Hello everyone and welcome to Shraddha's Kitchen Story. Well today I am very excited क्योंकि आज मैं अपनी मॉम और मेरी फेवरेट समर डिज़र्ट रेसिपी आप सबके साथ बनाने वाली हूँ. सो एनी गेसेस? वेल ये तो बहुत सिंपल है. समर्स हैं, मैंगोज़ हैं, what better than a no bake mango cheesecake? Well, today we will be making a no bake mango cheesecake. Also in this video, I will be telling you how to make a simple cheesecake and how to give it variations. We will also be learning how to decorate your cheesecake and make it more artistic and more beautiful. So let's get started and have a look at the ingredients and then the procedure to make the no bake cheesecake. चलिए तो ये है मेरे इंग्रेडिएंट्स. ये जो सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं ये चीज़ केक की बेस के लिए हैं या बॉटम लेयर के लिए हैं, और ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमारी मिडिल लेयर के लिए है. टॉप लेयर के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो यहाँ हमने लिया है 2 पैकेट्स ऑफ डाइजेस्टिव बिस्किट्स. ये अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम्स हैं. यहाँ मैंने लिया है 7 टेबलस्पून्स ऑफ मेल्टेड बटर. मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर लिया है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं. यहाँ मैंने लिया है 4 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर. मैंने ब्राउन शुगर ली है, आप चाहें तो रेगुलर वाइट शुगर भी ले सकते हैं. यहाँ लिया है 1 कप ऑफ क्रीम चीज़, ये अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम्स है. 1 कप ऑफ हैवी विपिंग क्रीम, ये अगेन 200 ml है. 1/3 कप ऑफ हंग योगर्ट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90 ग्राम्स. 1/3 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, ये भी 90 ml है. आप चाहें तो शुगर भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने शुगर की मात्रा थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि जो मेरी क्रीम है उसमें ऑलरेडी शुगर है. फिर अब मैंने लिया है यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑफ अगर आप चाहें तो जेलेटिन भी यूज़ कर सकते हैं, और लिया है 1 टीस्पून लेमन जूस. तो चलिए शुरू करते हैं. एक मिक्सी के जार में मैं अपने बिस्किट्स डाल दूँगी, साथ ही मैं डालूँगी अपनी शुगर और डाल दूंगी मेल्टेड बटर. तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से पल्स कर लेंगे जब तक हमें सैंड टेक्सचर जैसे क्रम्स नहीं मिल जाते. तो अब आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, और जब आप इसे अपनी मुट्ठी में लें तो इसमें एक बाइंडिंग होनी चाहिए. तो चलिए अब मैंने अपना एक स्प्रिंग टिन लिया है. दिस इज़ अ 7 इंच केक टिन, और उसमें मैं अपना बिस्किट का मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ, इवन आउट कर रही हूँ. और कोई भी ग्लास की मदद से बॉटम ऑफ द ग्लास आप हल्के से अपने बिस्किट के मिक्सचर को प्रेस करें ताकि जो बेस है वो काफ़ी फर्म और सेट हो जाए. चलिए तो अब मैं अपने टिन को फ्रिज में रख दूंगी 15 मिनट तक, जब तक मैं अपनी मिडिल लेयर की तैयारी कर लूँगी. तो यहाँ मैं ले रही हूँ विपिंग क्रीम. अब आपकी जो विपिंग क्रीम है फ्रेंड्स वो एकदम चिल्ड होनी चाहिए, फ्रोज़न नहीं होनी चाहिए पर चिल्ड होनी चाहिए. अब एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से स्लो टू मीडियम स्पीड पे मैं अच्छी तरह से इसे विप कर लूँगी टिल सॉफ्ट पीक्स. चलिए आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट पीक्स आ गई हैं. अब हम बाकी मिक्सचर की तैयारी कर लेते हैं. यहाँ मैं ले रही हूँ क्रीम चीज़, साथ ही मैं ले रही हूँ हंग कर्ड, और एक हैंड ब्लेंडर की मदद से मुझे इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, स्मूथ करना है ताकि इनमें कोई लम्प्स ना रह जाएं. अब मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क. अगेन एज आई सेड आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और डाल दूंगी लेमन जूस. इसको एक बार फिर से ब्लेंडर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. तो चलिए अब हम क्रीम और क्रीम चीज़ दोनों को एक साथ मिला लेंगे
और एक फ्लफ़ी और स्मूथ मिक्सचर बना लेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे ये ब्लेंडर से ब्लेंड होता जाएगा वैसे ही ये मिक्सचर और फ्लफ़ी और स्मूथ होता जाएगा। एक बार मैं स्पैचुला से इसे मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो मेरी क्रीम चीज़ है वो अच्छी तरह से व्हिपिंग क्रीम के साथ मिक्स हो जाए। एक बार फिर ब्लेंडर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। You can see how fluffy this whole mixture is looking. See how fluffy and gorgeous this is looking. चलिए अब हम अपनी अगर अगर को लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए 1/3 कप ऑफ वाटर। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप पानी लिया है एक सॉस पैन में और उसमें मैं डाल रही हूँ अगर अगर, और इसे सिर्फ आपको एक बॉयल देना है, ज़्यादा नहीं उबालना है क्योंकि जो हमने क्वांटिटी ली है अगर अगर की उसके हिसाब से पानी बहुत कम है, पर हमें पानी नहीं इनकॉर्पोरेट करना है अपनी चीज़ में ज़्यादा। तो अभी देखिए ये इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। इसे प्लीज़ कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहें ताकि ये नीचे ना चिपके और इसके लम्प्स ना बने। बस एक बॉयल आ गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए गैस से उतार लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। हमें सिर्फ 30 to 40 सेकेंड्स इसको ठंडा करना है एकदम कॉन्स्टेंटली हिलाते हुए। तो अब हम इसे अपने क्रीम मिक्सचर में मिक्स कर देंगे। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट पुट बॉइलिंग अगर अगर इनटू योर क्रीम, नहीं तो क्रीम सारी मेल्ट हो जाएगी, वो फट भी सकती है। तो थोड़ा सा उसको स्टर करते रहिए तो वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। और जैसे ही आप अगर अगर अपने क्रीम के मिक्सचर में डालेंगे वैसे ही ब्लेंडर से एकदम से सारे मिक्सचर को ब्लेंड करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज अनलाइक जेलेटिन अगर अगर रूम टेम्परेचर पे सेट होना शुरू हो जाती है। सो वी आर ऑल डन। सो आर अगर अगर हैज़ मिक्सड विद द क्रीम वेरी नाइसली। चलिए अब मैं अपने फ्रिज से चीज़ केक का बेस टिन निकाल लेती हूँ। चलिए, सो नाउ माई टिन इज़ ऑल कोल्ड एंड माई बिस्किट्स आर सेट, दे आर क्वाइट फर्म। सो नाउ आई विल पोर माई cream cheese and agar and cream mixture into my tin and spread it evenly. आप चाहें तो स्पैचुला या एक पैलेट नाइफ की मदद से भी इसे इवन आउट कर सकते हैं। और मैं एक इसको टैप दे दूंगी ताकि अगर कोई बबल्स हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे, और एक टिश्यू की मदद से इस टिन को क्लीन कर लूँगी। ग्रेट। तो चलिए मैं अपने चीज़ केक को फ्रिज में रख दूंगी 8 से 9 घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। सो नाउ माई चीज़ केक इज़ ऑलमोस्ट रेडी। लेट मी टच एंड फील, सो आई कैन फील इट इज़ क्वाइट फर्म। आप चाहें तो अपने चीज़ केक को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो आप इसमें कोई बेरी कॉम्पोट डाल सकते हैं, ब्लूबेरी बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं, पर आज हम आपको मैंगो चीज़ केक बनाना सिखाएंगे। तो चलिए ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं मैंगो की टॉप लेयर के लिए। तो इस चीज़ केक को मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप ऑफ मैंगो प्यूरे। ये नॉर्मल मैंगो प्यूरे है जो घर में की है हमने। यहाँ लिया है 1/2 कप ऑफ मैंगो जूस। साथ ही में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर। अगेन मैंने शुगर कम रखी है क्योंकि आम बहुत मीठा है और मेरा जो मैंगो जूस है उसमें भी बहुत चीनी है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, राइट। और लिया है 2 टीस्पून ऑफ अगर अगर पाउडर। आप चाहें तो जेलेटिन भी ले सकते हैं, क्वांटिटी सेम रहेगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सॉस पैन में मैं मैंगो जूस डाल लूँगी। और साथ ही में अपनी चीनी भी डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए
चीनी को बेसिकली मुझे डिज़ोल्व करना है। अब मैं इसमें मैंगो प्यूरी डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस वक्त मैं एक विस्क की मदद भी लूँगी, बिकॉज़ विस्क से जो है चीज़ें बहुत अच्छी तरह स्मूथ हो जाती हैं और कोई भी लंप नहीं रहता। अब मैं इस मिक्सचर में अगर अगर डाल दूँगी और पहले स्पैटुला से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर विस्क की मदद से सारे जो लम्प्स हैं वो रिमूव कर दूँगी। एंड यू हैव टू वर्क रियली फास्ट एंड रियली क्विक, बिकॉज़ हम नहीं चाहते हैं कि अगर अगर लम्प्स फॉर्म कर लें। चलिए, तो अब हमें एक बॉयल लाना है इसमें। सो जस्ट लेट्स वेट फॉर अ बॉयल। तो अब आप देख सकते हैं एक बॉयल आ गया है, तो अब मैं अपना इंडक्शन बंद कर दूंगी और पैन को इंडक्शन से रिमूव कर कर अपने स्पैटुला से अच्छी तरह से इसे मिक्स करूंगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए बिफोर आई कैन पोर इट ऑन माई चीज़ केक। प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप गरम गरम सॉस को अपने चीज़ केक के ऊपर नहीं डालें, नहीं तो आपका चीज़ केक मेल्ट हो जाएगा। सो माई सॉस इज़ एट रूम टेम्परेचर, तो मैं इसे चीज़ केक के ऊपर डाल रही हूँ। और इसे स्पैटुला की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। So I will just give it one shake and one pat। तो चलिए अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट ठंडा होने के लिए। सो गुड मॉर्निंग। सो माई चीज़ केक इज़ एब्सोल्युटली रेडी। ये रात भर ठंडा हुआ है एंड आई कैन टच एंड सी दैट माई जेली इज़ क्वाइट फर्म। सो नाउ वी विल डीमोल्ड इट एंड वी विल डेकोरेट इट। सो डीमोल्डिंग के लिए मुझे जो अपना पैन है उसकी साइड्स को हल्के हल्के रब करना है ताकि वो थोड़ी सी वार्म हो जाए और मेरा चीज़ केक रिलीज़ हो जाए मेरे टिन से। आई हैव ऑल्सो रन अ नाइफ। आई विल ओपन द चीज़ केक टिन। एक ग्लास लूँगी और उस ग्लास के ऊपर अपना केक टिन ओपन करूँगी और इस टिन को नीचे स्लाइड आउट करके जो मेरी प्लेट है वो ग्लास में रह जाएगी। एंड हियर आई हैव द चीज़ केक। सो आई विल जस्ट लिफ्ट इट केयरफुली and put it on a cake dish. So you can see how beautiful this is looking, and we have a good thick layer of the the mango and it is looking so gorgeous। तो चलिए इसे डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से मैंगो के स्कूप्स मैंने निकाल लिए हैं 2 डिफरेंट साइजेस में। I just feel that when we take out scoops from the fruit it just enhances everything। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी चेरीज लगा दूंगी। You can see it's already looking so pretty। और थोड़ी सी mint leaves। See so much color happening on the cheesecake, and these cherries and mint leaves उन्होंने एकदम से कलर को कितना उभार दिया है। अब मेरे पास है थोड़ी सी वाइट चॉकलेट शेविंग्स, ये भी मैं डाल देती हूँ और थोड़ा सा है क्रश्ड पिस्ता और उसे मैं हाफ बॉर्डर पे डेकोरेट कर देती हूँ। So your mango cheesecake for this summer is ready। I hope you liked today's recipe and you are going to make it really soon। Please like, subscribe and share my YouTube channel।